मुकेश अंबानी ने बहन कुमारी मायावती जी को लगाया फ़ोन, लेकिन मायावती जी ने लाख फ़ोन करने के बाद भी बहन कुमारी मायावती नहीं पहुंची मुकेश अंबानी के घर। दूसरी खबर, ईशान आनंद और आकाश आनंद की शादी में किसी भी बड़े नेता जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनसे भी जो बड़े नेता हैं, वो चाहे बहुजन समाज के हों या फिर स्वर्ण समाज के नेता हों, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, बहन कुमारी मायावती ने इनके शादी में, अभी हाल ही में ईशान आनंद की शादी हुई और आकाश आनंद की शादी तो पहले हो चुकी है, क्यों नहीं बुलाई बहन कुमारी मायावती जी? आज इसका बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है। दोनों बड़ी खबरों पे बात करूंगा और बताऊंगा, और मैं ये बातें ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये बातें एक शख्स के द्वारा बताई गई है और जो बहन कुमारी मायावती जी के काफ़ी करीबी हैं। वो शख्स कौन है और बहन कुमारी मायावती जी, इन दोनों जो खबरों पे है, दोनों जो खबरें हैं, इन दोनों खबरों के बारे में बताऊंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया और क्यों नहीं पहुंची मुकेश अंबानी के घर। दोनों खबरों पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। आपको बता दूं कि दोस्तों कि आप सबको पता है कि लगातार कई दिनों तक मुकेश अंबानी, जो इस देश के सबसे नामी और अमीरों के लिस्ट में शामिल हैं, जिनका नाम मुकेश अंबानी है। और आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जो है 12 जुलाई 2024 को मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें आपको बता दूं कि देश और विदेश के तमाम कई हस्तियां उनके शादी में शिरकत हुई, शामिल हुई। आपको बता दूं कि इसमें तमाम बड़े बड़े नेता जैसे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग पहुंचे, मुलायम सिंह के परिवार और उनके लोग पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पहुंचे और इसके अलावा तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन आपको बता दूं कि राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में शिरकत हुए। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा था उस समय, और आज भी एक सवाल ही बनकर रह गया था और कहा गया था कि आखिर इस देश की सबसे मजबूत नेत्री, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं बहन कुमारी मायावती जी, आखिर क्यों मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में नहीं गई? क्या कारण था, क्यों नहीं गई? क्या उनको इनविटेशन नहीं मिला था या फिर मुकेश अंबानी जी का कॉल नहीं गया था? क्या कारण है? चलिए आज इस पे बात करते हैं और इसका खुलासा भी हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी के बेटे के शादी, अनंत अंबानी की जब शादी हुई तो काफ़ी लंबी शादियाँ करने में कई दिन लग गए। और इसमें आपको बता दूं कि बॉलीवुड के जो नेता, तो राजनेता तो गए ही थे, इसके अलावा बॉलीवुड के तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, तमाम जो बॉलीवुड के जो स्टार हैं, साउथ के स्टार हैं, तमाम लोग वहां पर जाकर मुकेश अंबानी के जो बेटे की शादी थी उनमें जाकर ठुमका लगाते हुए नजर आए। सलमान खान हो, तमाम लोग हों, तमाम बॉलीवुड के स्टार हो, तमाम लोग जो है शिरकत हुई और ठुमके लगाने का काम किया। और इसके अलावा जो लोग पूंजीवादी के विरोधी हैं, जो लोग धनासेठों के सामने नहीं झुकते हैं, वो सारे लोग झुके। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, तमाम जैसे लोग उनके शादियों में शामिल हुए। लेकिन क्या कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी ने उनमें शिरकत नहीं हुई? कुछ लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को तो इनविटेशन ही नहीं मिला था, लेकिन ये जवाब बिल्कुल ही गलत है।
बहन कुमारी मायावती को खुद मुकेश अंबानी जी ने फ़ोन किया था। और ये बातें मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती के सबसे करीबी नेता माने जाने वाले दिल्ली के प्रदेश प्रभारी सुजीत सम्राट, एडवोकेट भी हैं, सुजीत सम्राट ने इसका खुलासा किया है। खुलासे में उन्होंने क्या कहा है आप सबसे पहले सुनवा देता हूं आपको, और उन्होंने क्या करना कि क्यों नहीं गए। और इसी में दूसरी बड़ी खबर जो है, सुजीत सम्राट ही दूसरी बड़ी खबर के बारे में बताए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आखिर आकाश आनंद और ईशान आनंद की शादी में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं या फिर भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? बहन कुमारी मायावती जी ने क्यों नहीं बुलाई? आखिर साधारण शादी क्यों हुआ? इन दोनों खबरों के बारे में सुजीत सम्राट ने साफ तौर पे बताने का काम किया है। आपको बता दूं कि इन दोनों खबरों के बारे में सुजीत सम्राट ने बताया है, जो काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं बहन जी का। और यही वो सुजीत सम्राट हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को चैलेंज किए थे। पहले सुजीत सम्राट क्या कह रहे हैं सुन लीजिए अब ध्यान से, मैं आपको सुनाने की कोशिश कर, सुनिएगा ध्यान से। बहन जी ने दो बात बताई हम लोगों को। बहन जी ने बताया कि इस देश में सुनिएगा, एक 5,000 करोड़ रुपया लगाकर अपने बेटे की शादी कर रहा था अंबानी, आपने देखा होगा। 4 बार बहन जी के पास फोन आया, 4 बार, कि बहन जी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आप आ जाओ। बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरा समाज ये सोचेगा कि धन्ना सेठों के पास चली गई हो, अपने लोगों के पास नहीं है, इसलिए वहां नहीं गई। क्या मैं जाती नहीं? अगर दूसरा बहन जी ने बताया कि जब आकाश जी की शादी हुई तो क्या मैं प्रधानमंत्री को बुलाती तो क्या नहीं आती प्रधानमंत्री? मैंने किसी को इसलिए नहीं बुलाया कि जो समाज है, जो विश्वास करता है मेरे पर, जो विश्वास करता है, वो ये ना सोचने लगे कि बहन जी ने तो दूसरे लोगों को बुलाने का काम कर दिया है, ये तो डर गई है। बहन जी किसी से नहीं डरती है। तो आपने सुना किस प्रकार से सुजीत सम्राट, जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं, ये सुजीत सम्राट जो है एक मंच पे शेयर करते मंच ही बात को कहने की कोशिश किए हैं और बताए हैं कि मुकेश अंबानी ने 4 बार कॉल किया बहन कुमारी मायावती जी को, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी नहीं गए। इसका कारण उन्होंने बताया बहन जी ने कि हमारा समाज हम पे आंख मुद करके विश्वास करता है, और इसका तमाम बातों को कहने का काम जो है सुजीत सम्राट ने किया है, तमाम बातों का कहने का काम किया है, सोचिए। और दूसरी बड़ी खबर जो है, आकाश आनंद की शादी में या ईशान आनंद की शादी में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया, इसका भी कारण, इसका जो जवाब है सुजीत सम्राट ने देने का काम किया। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। एक 5,000 करोड़ रुपया लगाकर अपने बेटे की शादी कर रहा था अंबानी, आपने देखा होगा। 4 बार बहन जी के पास फोन आया, 4 बार, कि बहन जी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आप आ जाओ। बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरा समाज ये सोचेगा कि धन्ना सेठों के पास चली गई हो, अपने लोगों के पास नहीं है, इसलिए वहां नहीं गई। क्या मैं जाती नहीं? अगर दूसरा बहन जी ने बताया कि जब आकाश जी की शादी हुई तो क्या मैं प्रधानमंत्री को बुलाती तो क्या नहीं आती प्रधानमंत्री? मैंने किसी को इसलिए नहीं बुलाया कि जो समाज है, जो विश्वास करता है मेरे पर, जो विश्वास करता है, वो ये ना सोचने लगे कि बहन जी ने तो दूसरे लोगों को बुलाने का काम कर दिया है, ये तो डर गई है। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। आप एक बार जाकर तो देखिए, वो प्यार करती हैं आप लोगों से, वो अपने लोगों से प्यार करती हैं, आपको नेता बनाना चाहती हैं, आपको इस देश में स्थापित करना चाहती हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से सुजीत सम्राट इस बात को बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी आखिर क्यों नहीं शरीक हुई मुकेश अंबानी की शादी में, या फिर ईशान आनंद और आकाश आनंद की शादी में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया। सोचिए, इसका कारण इन्होंने बता दिया। इस देश की सबसे बड़ी और मजबूत नेत्री हैं बहन कुमारी मायावती जी। और देखिए, लोग कहता है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी भाजपा की बी टीम है। उन लोगों को ये मुंह पे बहुत ही तगड़ा तमाचा है ये वीडियो, और सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार कॉल आते हैं मुकेश अंबानी के, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी नहीं जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि बसपा बी टीम है भाजपा के, दरअसल एक नैरेटिव सेट किया गया है बसपा को ख़त्म करने की साजिश करने वाले लोगों को। सोचिए, अगर बसपा भाजपा के साथ अगर मिल जाए आज,
तो जहाँ जहाँ सपा के, कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते हुए हैं वहाँ पे नहीं जीत पाते। लेकिन फिर भी अगर भाजपा के साथ अगर गठबंधन कर लें बहन कुमारी मायावती जी, तो इस देश में कांग्रेस का पतन तय हो जाएगा। और जो क्षेत्रीय दल हैं, सपा और आरजेडी और तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, ऐसे दल विलुप्त हो जाएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी बहुजन विचारधारा और बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली हैं। बाकी ये जो दो खबरों बताया मैंने और इसका एनालिसिस करने के बाद सुजीत सम्राट जी का वीडियो भी मैंने दिखाया प्रूफ के तौर पे, क्या लगता है बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं गई? ये जो जवाब दिए हैं सुजीत सम्राट जी, क्या जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं हैं? तमाम बातों को अब लिखने का काम कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।